My affectionful students 9th and 10th class, pay attention on the whiteboard। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रामर का सेंटेंस फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ, आपने बैक यार्ड में पढ़ा। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को सिंपल के पांचों भाग बताए थे। 5 प्रकार के वाक्यों से मिलकर सिंपल बनता है। बात आती है बच्चों सेंटेंस जो दूसरा है आपका कंपाउंड। एक कंपाउंड सेंटेंस की मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई थी। कंपाउंड सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे बनता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनता है। बात आती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है। एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज से कंपाउंड सेंटेंस, हमारे आपके बीच की चर्चा यहां पर समाप्त हुई थी पिछले वीडियो में। अब जरा गौर करें। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये बच्चों होता है 4 प्रकार का। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है बच्चों 4 प्रकार का। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जितने भी वर्ड हैं, उन वर्ड में से कोई भी एक शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं ध्यान दें। इन्हें वीडियो के माध्यम से समझें और अपनी नोटबुक पर इन्हें राइट भी करें। नंबर 1, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव कंजक्शन को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं जोड़ करने वाले संयोजक। कॉम्युलेटिव कंजक्शन ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का पहला पार्ट है। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ करने वाले संयोजक। इनमें वर्ड आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड और एंड। ये वर्ड कॉम्युलेटिव कंजक्शन में आते हैं। अगर इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड किसी भी सेंटेंस में रखा है, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप स्पष्ट रूप में उसकी पहचान कर सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये कॉम्युलेटिव कंजक्शन है। और कॉम्युलेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो इस तरह हम जान लेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है जैसे ये हमारे सामने वाक्य रखा है, वह होशियार ही नहीं बल्कि चालाक भी है। आप गौर करें, वह होशियार ही नहीं, ही इज नॉट ओनली
ब्रिलियंट, but also clever. He is not only brilliant but also clever. अब इसमें वर्ड का प्रयोग हुआ है not only but also. आपसे कोई पूछ रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ये वाक्य जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हमने आप लोगों को पढ़ाया, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन का दूसरा भाग होता है बच्चों एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं विरोध करने वाले संयोजक। और विरोध करने वाले संयोजक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जरा गौर करें। यट, बट, स्टिल, व्हाइल। इन शब्दों में से अगर कोई सा एक वर्ड किसी भी सेंटेंस में आया है, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे वाक्य रखा आपके सामने, मैं पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप शोर कर रहे हो। अब जरा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आई एम टीचिंग यट यू आर मेकिंग ए नॉइज। जब इसमें जो यट वर्ड जुड़ा है, ये यट है एडवर्सेटिव कंजक्शन, और यट ही इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। आप इसे आराम से पहचान सकते हो। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का तीसरा भाग ध्यान दें। तीसरा भाग इसका होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन को हिंदी में विकल्प बताने वाले संयोजक कहते हैं, और इसमें आते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज।
इन शब्दों में से अगर किसी सेंटेंस में कोई शब्द आया है तब वो कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है और अल्टरनेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन का भाग है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। या तो आप या मैं चोर हूं, बाकी एक कन्वर्ट इंग्लिश में किस तरह हो रहा है, आइदर यू और आई एम थीप। ये सेंटेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस है। प्यारे बच्चों गौर करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का 4 पार्ट, चौथा भाग क्या होता है। इसका चौथा पार्ट बच्चों है एलेटिव कंजक्शन। एलेटिव कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं परिणाम बताने वाले संयोजक। इसमें आता है प्यारे बच्चों सो और देयरफॉर। इन शब्दों में से अगर कोई शब्द आ रहा है किसी सेंटेंस में तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। किस तरह, वाक्य है आप होशियार हैं अतः आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे यू आर ब्रिलियंट सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें जो सो शब्द आया है बच्चों, सो, ये सो शब्द हमें बता रहा है कि ये पूरा सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। हमने सिंपल के आपको भाग बताए, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी से सिंपल बनता है। अगर हम इन पांचों में किसी में बात कर रहे हैं तो हमारी चर्चा सिंपल में हो रही है। अगर हम इन कंजक्शन के माध्यम से कोई बात कर रहे हैं तो हमारी चर्चा कंपाउंड सेंटेंस में हो रही है। और अगर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से कोई बात कर रहे हैं तो हमारी चर्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप इंतजार करें नेक्स्ट बुलेटिन।